अगर आपने गिरफ्तार करें, आसिफ को करें, मरियम को करें, सबको करें, इंसाफ बराबर है। हम देखते हैं ये कितने बड़े बदमाश हैं। आज नहीं तो कल हम आज़ादी छीन के लेंगे, आज़ादी हमारा हक है। सनाउल्लाह का बच्चा अपने घर नहीं आया, आए पंजाब में अता तरह आए, राना मसूद आए, सारे यहाँ लग होता जाएगा। पे भारी क्या करना बकवास करते हैं, ये वो लोग हैं जो किराए के कातिल हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने चेंज कर दी है और तशद्दुद हुआ है और हम इंतजार करते हैं। खान हक पे खड़ा है और हक वालों के साथ मेरा अल्लाह है। ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको 2 वजह से यहाँ बुलाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई थी डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से। नाज़रीन, मुल्तान में मौजूद हैं, अवाम काफ़ी ज़्यादा है, एहतजाज हो रहा है, स्क्रीन लगी हुई है, खान साहब खिताब कर रहे हैं अवाम के साथ। इनका मुद्दा यह है कि इंसाफ किया जाए, उनको रिहा किया जाए, ना कि सियासी इंतकाम उनसे लिया जाए। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम अवाम में मौजूद हैं और अवाम से जानेंगे उनके क्या रिव्यूज़ हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको अवाम में लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक चैनल को हुकूमत की जानिब से बंद किया गया जो कि हमायती चैनल समझा जाता था आपकी जमात का। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी जमात के ऊपर एक से एक पाबंदी आयद की जा रही है, लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ARY किसी का हमायती चैनल नहीं था। वो सिर्फ हक दिखा रहा था, सच दिखा रहा था, इस हुकूमत के गलत कारनामे दिखा रहा था, महंगाई जो ये नाजायज़ कर रहे हैं वो दिखा रहा था, जो कि हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बहाना ये लगा दिया कि जनाब ये हमायती है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये सरासर जमहूरियत की खिलाफ है और लाकानूनियत का एक जो है ना, ये बहुत बड़ा मुजाहरा है जो इन्होंने गुंडागर्दी की है। ये कोई बंदिश नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये नाजायज़ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, आज तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी सही हुई है? नहीं, बिल्कुल नाजायज़ हुई है। वो क्लिप ही दिखा दें जो उसने कहा है, झूठे इन्होंने लैंडलाइन से कॉल आई है। उस दिन तो तमाम मोबाइल ही बंद थे, वो सारा दिन गाड़ी में था, तमाम जितने भी नेटवर्क हैं बंद थे। नाजायज़ इल्ज़ाम लगाया गया है। वो चूँकि इमरान खान का राइट हैंड है, उसको बहाना बना के इमरान खान को निशाना बनाना चाहते हैं। ये इनका ये ख्वाब इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि खान हक पे खड़ा है और हक वालों के साथ मेरा अल्लाह है और इंशाल्लाह अल्लाह उसकी मदद कर रहा है और उसके साथ है, रहेगा। सर, ये बताएं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जो गिरफ्तारी की गई है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि सही गिरफ्तार किया गया? हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे खान का विजन है, हम की को गिरदार नहीं, हमारे मुल्क को गिरदार कहा जा रहा है, हमारे खान साहब को गिरदार कहा जा रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारा। इंशाअल्लाह ताला ये शहबाज गिल साहब बरी होंगे, इज्जत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जौन सा है शहबाज गिल के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ, वो ARY की बंदिश के खिलाफ। आपका मानना यह था कि ARY आपकी आवाज़ जो है पूरे दुनिया में पहुंचा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना इजहार राय करने का मौका दिया। अव्वल हम सना इलाही ते जो मालक हर हरदा, उसका नाम चतारण वाला किसे मैदान नहीं हरदा। जो मीडिया की आवाज़ है, मीडिया एक ऐसी रीढ़ की हड्डी की मानत है अवाम में, और ARY आप देखते हैं कि ARY 95% अवाम देखती है। वो सच की आवाज़ है, वो हक की आवाज़ है। हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर औरत, हर घर में ARY देखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके हथकंडे हैं जो कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक वक्त आएगा, वो वक्त दूर नहीं है, कि जब हर बंदा बाशऊर हो चुका है, हर रेडी वाला, हर साइकिल वाला, हर पेंचर लगाने वाला बाशऊर हो चुका है। अब उसको पता चल गया है कि 73 सालों में इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या किया है। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अब आवाम निकल पड़ी है, आवाम को शऊर आ गया है और इंशाल्लाह अच्छे बंदे के साथ। शहबाज गिल का कसूर क्या है? शहबाज गिल की आप CV देखें, वो कहाँ से पड़ा हुआ है, कहाँ पे उसने जॉब की है। वो अगर अच्छे लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है, ऐसे लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। इन लोगों ने वो अंडे के खोल से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह नौजवान बाहर निकलेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हम आज़ादी छीन के लेंगे, आज़ादी हमारा हक है। और ये कोई दलेरी नहीं है कि एक इंसान को
मकसद है कि 500, 1000, 2000, 10,000 आदमी पकड़ के ले जाए और उसको बंद करके कहे कि जी हमने इसको बड़ा मारा है। और ये कोई दलेरी नहीं, ये बुज़दिलाना हरकत है। अगर इनके अंदर इतनी जुर्रत है, ये इतने दलेर हैं, तो ये अवाम के सामने आके मुकाबला करें, अकेले आके मुकाबला करें, चौक पे आए, लेके आए जिसको लेके आना है। तहरीके इंसाफ ने भी 12 वारंट जारी करवाए हैं नून लीग के रहनुमाओं के, तो वो तो भाग गए हैं सर। कैसे गिरफ्तार? उन्होंने वो भागना ही था, क्योंकि वो चोर हैं, उनको पता है कि हमने गलत काम किए हैं, उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं। हमारा कायद इमरान खान कभी भी जो है गैर कानूनी काम करने का नहीं कहता। ये हमारे इदारे हैं, फौजी हमारे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं बहुत सारे, हम तुम में से ही हैं, वो भी, उनकी फैमिलियां यहाँ पे हैं, उनको सब कुछ, हम क्यों कहेंगे किसी को बुरा भला। लेकिन जो लोग मकसद है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर को खुदा का खौफ करें और मुल्क का बेड़ा गर्क मत करें। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, यहाँ भी आज एहतजाज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना एजुकेटेड बंदा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ प्रोफेसर, बच्चों को पढ़ाने वाला, अमेरिका के शहर को छोड़ के आया है और ये करे गद्दार है। अगर वो गद्दार है तो आप भी गद्दार हो, हम भी गद्दार हैं, ये सारे गद्दार हैं। ये नून लीग वालों ने बयान दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, मौलाना फजल रहमान ने दिए हैं। यार एक बंदे ने अगर मुंह से टंग ऑफ स्लिप हो भी गई है तो आप इतना तशद्दुद करोगे, 30 डिग्री टॉर्चर दोगे उसको, इतने एजुकेटेड बंदे को। अगर आपने बयान देना तो अगर आपने गिरफ्तार करें, आसिफ को करें, मरियम को करें, सबको करें, इंसाफ बराबर है। पाकिस्तान है, आईन और कानून है। अगर उसने ऐसा बयान दे दिया था, पार्टी ने कहा है कि जी उसने जरा हद से तजावुज किया, बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन बात यह कि इतनी बड़ी सजा इतने बयान की। आप ये बताइएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की गई हुकूमत की जानिब से, अब ये बताइएगा गिरफ्तारी आईनी थी या गैर आईनी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं पीटी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मजदूर किसान पार्टी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब उनका सपोर्टर हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये जो शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई है, उनको कैद किया गया, इन पे तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तशद्दुद अगर शहबाज शरीफ पर हो रहा है या आसिफ जरदारी पर हो रहा है, शहबाज गिल पर हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये हर इदारे को आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक चलना चाहिए और इदारों का डॉक्टर शहबाज गिल साहब पे तो शायद तारीख में पहली दफ़ा को अगर सुनना में है तो जिनसी ज्यादती एक बहुत बड़ा एक लफ्ज है, वो तक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मेडिकल में वो कहा जा रहा है कि जी प्रूव हुआ है। ये जिनसी तशद्दुद तो दूर रह गया, जिनसी ज्यादती का कहा जा रहा है। देखिए जी, इसके अगर जिम्मेदार जो भी इदारे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे जो भी इदारे है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई गवर्नमेंट है, जो भी इसका जिसने ये काम किया है और अगर वाकई हुआ है तो बिल्कुल अगर उन्हें मतलब अदालत में पेश किया जाए और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज पीटीए के एहतजाज में खड़े हैं, डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई के लिए आपका एहतजाज है। ये बताएं शादी जी सर, ये बताएं अगर आपका जो बच्चा है बिलावल जैसा निकला है, क्या करेंगे? सर मैं उसे मार दूंगा, मैं मार दूंगा उसे। मैं ऐसी औलाद ही पैदा नहीं करना चाहता। सोच मैं औलाद हो बेशक हो, ऐसी औलाद को मैं बेदखल कर दूंगा। अगर कोई बिलाल जैसा निकल आता है, बिलावल जैसा या कुछ शहबाज शरीफ, अच्छा भला तो है क्या नहीं उसमें कोई ऐसी लचक है, पैंट पहनती है वो असल में, वो लचक क्या मतलब, लचक क्या वो आप ऐसे का खुड़ा जस रहा है, उसकी मर्दाना बात नहीं है ना, वो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। ये लुटेरे हैं, डाकू हैं, चोर हैं, आप इनकी बातें करते हैं। हाँ बेफिक्र हो जाए, अल्लाह की कसम, ये डाकू हैं, आखिरी फैसला है, ये अटल फैसला है आखिरी। उनके अब्बा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लीडर हैं? उनके सपोर्टर कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, क्या कहना चाहेंगे? बकवास करते हैं, ये वो लोग हैं जो किराए के कातिल हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं। कोई इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई इनका आने को कल नहीं है। ये निहायत घटिया तरीन लोग हैं, इनकी कोई आगे आने वाली जिंदगी में कोई ऐसा कोई अमल नहीं है। ये खत्म हो गई है जमात, इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये इंशाल्लाह इमरान खान आ रहा है, 2 तारीख फिदियत से आ रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तान फॉर्मेट। अगर बच्चा इमरान खान जैसा निकला है सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, ये तो मेरे अल्लाह की एक खास नेमत और नवाजिश है कि मेरी दिली तौर से मेरा बेटा अगर पैदा होता है मैं उसका नाम इमरान खान रखूंगा। सर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पे एहतजाज भी कर रहे हैं, तो अल्लाह करे आपका एहतजाज कामयाब हो। आपसे क्वेश्चन करना इंशाल्लाह होगा कामयाब। हम लोग ये मेरा क्वेश्चन सुन लें, ये बताएं शादीशुदा जी, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, अगर तीसरा बच्चा आपका बिलावल भुट्टो जैसा पैदा हो जाए तो क्या करेंगे? मैं दुआ करूँगा ऐसा बच्चा ना ही पैदा हो।
ऐसा क्या है ऐसे बच्चे में, अच्छा भला तो है। शेख रशीद साहब से पूछेंगे ऐसा क्या है उसमें। कैसे क्या बात है शेख रशीद? शेख रशीद साहब अच्छा डिफाइन करते हैं ना कि बिलावल किस तरह का है। और राणा सनाउल्लाह ने भी कहा है कि वो शादी नहीं कर सकता। वो पहले कहता है कि मैं अपनी बहनों की मर्जी से शादी करूँगा, लेकिन राणा साहब ने खुद कहा है कि मैं बिलावल साहब शादी नहीं कर सकते। ठीक है, और अब ये इत्तेहादी बने हुए हैं एक दूसरे के। अच्छा ये बताएं, अगर बच्चा इमरान खान जैसा पैदा हो, दुआएं करूँगा कि मेरे ऐसे दर्जन बच्चे पैदा हों जो इमरान खान हो, जो मुल्क की खिदमत करें। अच्छा ये बताएं, शादी नहीं, अच्छा फ़र्ज़ करें आपकी शादी होती है, पहली औलाद बेटी होती है, बेटी मरियम सफदर जैसी है, निकल आती है, क्या करें? हलाली खून हमेशा हलाली होता है, हलाली पैदा होगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैसी क्या बात है, अच्छी दुआएं हैं, तो लीडर नहीं मानते आप? लीडर नहीं मानते, लीडर होता है इमरान खान जैसा, जो अपने वतन के मुहब्बे वतन होता है जो अपना। और बच्चा इमरान खान जैसा अगर हो तो फिर? बच्चे इमरान खान जैसे ही पैदा होगा, हलालियों में से हलाली पैदा होते हैं हमेशा। ये हलाली नहीं है, ये हलाली नहीं है। जो मुल्क के साथ नहीं वफादारी कर सकता वो हलाली है। सर फ़र्ज़ करें अगर 5वां बच्चा नवाज शरीफ जैसा पैदा होता है, क्या करें? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ना करे ऐसी औलाद घर में है, अल्लाह ना करे ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला ना दे। खुदा की लानत हो इन पे। हमारे मुल्क को लूट के खा गए, हमारे मुल्क का पैसा बहर ले गए, लंदन ले गए। खुदा इनको तबाह व बर्बाद करे, इन्होंने हमें बर्बाद करके रख दिया है। ये हमारे मुल्क को लूट के खा गए। अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो ये अपनी जायदादें जरदारी और नवाज शरीफ अपनी जायदादें पाकिस्तान में लेके आएँ, फिर हम इनको मानेंगे कि वाकई ये पाकिस्तान के मुखलिस हैं, वफादार हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो चोरी करके बाहर लेके गए हैं वो तो वापस नहीं लेके आएंगे। ये वापस नहीं लेके आएंगे। ये दरिंदे फिर हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किए गए हैं? ये तो अवाम ने खुद मुसल्लत किए ना। अभी तक अवाम लगी हुई थी, शेर आया शेर आया, ये तो अब आके थोड़ा सा ये माहौल चेंज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमने कोई मुसल्लत नहीं किया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इनको नहीं मानते। ठीक है ना, ये बहुत बगैरत लोग हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, इतने गंदे लोग हैं कि इतनी गंदी नाली के कीड़े हैं। ये राणा सनाउल्लाह और दूसरा वो बैठा होता है तारड़। ठीक है ना, शर्म नहीं आती है इनको। शहबाज गिल पे जो जुल्म हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, हम इमरान खान के साथ करते हैं। हमारी जान भी चली जाए पाकिस्तान की खातिर, हम अपनी जान की कुर्बानी देनी है। गोली खाएंगे, गोली खा लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा सीना डिस्प्रिन वाली नहीं, असली वाली गोली खाने के लिए हाजिर है। पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, अपने बच्चों के। नारा हो जाए, नारा हो जाए, नारे तकबीर, पाकिस्तान, इमरान खान। अरे क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद किया जा रहा है, और अब तो खान साहब की जानिब से ये भी कल कहा गया है कि बड़ा एक, मैं कहते हुए शर्म आ रही है कि जन से ज्यादती की गई है। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? सर ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। एक शहबाज गिल के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, आज ये साबित हो गया कि पूरी इंतज़ामिया, पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज गिल को नहीं गिरा सकी, तो इतनी पाकिस्तान की कौम को कहाँ गिरा पाएगी? पाकिस्तान की कौम खड़ी हो चुकी है। इमरान खान का जो बयानिया है वो समझती है कि इमरान खान जो बात कर रहा है वो सच है। किस किस को मुकाबले यलगार करोगे? शहर के हर चौक पे इमरान खड़ा है। अच्छा ये बताएं कि अगर देखा जाए तो बयान को आप किस हद तक समझते हैं? बयान काबिल मुजम्मत था या नहीं था? शहबाज गिल साहब का, शहबाज गिल ने जो बात की है वो पहली दफ़ा नहीं की, पहले भी इससे ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर चुके हैं। ये ज़ाती तौर पे टार्च करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सबक सिखाने के लिए कि वो इमरान खान की काल पे मुत्तहद ना हो, उसकी काल पे ना निकलें, ये डराया धमकाया जा रहा है, वरना इससे सख्त ज़ुबान पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है। तो नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया मुल्तान में होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, जो कि डॉक्टर शहबाज गिल के हक में था कि उनको रिहा किया जाए। तो हमने आवाम से राय भी ली और आपको भी दिखाया, और साथ ही हमने कुछ मज़ेदार क्वेश्चन भी किए आवाम से, और वो भी आपने देखे। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो हमसे रब्ता करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान दानियल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।